हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला, नहीं तो पाठशाला, अप्पू की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है भाई। जैसे आप जानते हैं हम लोग पार्ट 8 कर रहे थे। पार्ट 8 है आपका भाई पर्यावरण, अन्योक्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश है। सॉरी यार, इतना भारी भरकम नाम काहे है इस पार्ट का। थोड़ा सा साधारण नाम नहीं रख सकते थे क्योंकि पार्ट तो इतना साधारण है, पर नाम इतना भारी भरकम से दे रखा है, मुझे समझ ना आ रहा। चलिए छोड़िए, भूगोल की किताब से आपका इस पार्ट का परिचय मैं पहले ही दे चुकी हूँ, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना। और अब हम करने जा रहे हैं विषय, ठीक है। तो ये हमारा पहला विषय है, यहाँ से हमारा मूल रूपी पार्ट शुरू होता है, अमेज़न बेसिन में जीवन, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बहुत पहले इस पार्ट के अंदर आपको पहले ही बता दिया था जब मैं परिचय दे रही थी कि ये पार्ट आधा पूरा आधारित रहेगा आपका अमेज़न जंगल के ऊपर। वर्षावन भी कहा जाता है उसको। अमेज़न का जलवायु कैसा है, मौसम कैसा रहता है, लोग कैसे रहते हैं वहां पे, साथ ही साथ जानवर या वन्य जीवन कैसा है। तो बाकी आधा जो पार्ट है वो आधा पार्ट है हमारा भारत के ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदी में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था परिचय में, तो ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं। अमेज़न बेसिन, शुरू करो अंताक्षरी। तो भाई अमेज़न बेसिन में जीवन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेज़न, ये जो अमेज़न है ये डिलीवरी नहीं देता है। ये अमेज़न जंगल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अमेज़न एक जंगल का नाम भी है, मुझे लगता है वहीं से जंगल के नाम से चोरी कर लिया अमेज़न ने। फिलहाल अमेज़न बेसिन ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका। और इसका एक बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। अमेज़न की नदी भी बहती है, अमेज़न का जंगल भी है, जिसको वर्षावन भी बोला जाता है, जिसको पूरा नाम है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वर्षावन, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास स्थित है ये अमेज़न बेसिन। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये कहाँ पड़ता है। मैंने आपको बता दिया साउथ अमेरिका में पड़ता है, लेकिन हमारे कौन सी रेखा में पड़ता है? उष्णकटिबंधीय में पड़ता है, पर्णपाती में पड़ता है, कौन सी जगह भी पड़ता है, तो वो भी अभी मैं आपको पीछे समझाऊंगी। इसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न नदी यहाँ बहती है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि ये हमारे पृथ्वी के कहाँ पड़ता है। तो जब हम जंगलों वाला, एक याद है आपको कि अलग अलग तरीके के जंगलों के ऊपर एक पूरा पूरा पार्ट था, उष्णकटिबंधीय जंगल, पर्णपाती जंगल, शीतोष्ण वन, ऐसे ऐसे करके था ना, पूरा एक पूरा पार्ट था, आपको याद होगा, शायद हमने देखा होगा। तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जंगल पड़ते हैं, मतलब कि हमारी पृथ्वी के बीच में मध्य रेखा में उष्णकटिबंधीय जंगल पड़ते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो आप यही समझ के चलिए कि इस जगह में ही ये जंगल पड़ता है, ये अमेज़न जंगल पड़ता है, और यहाँ से ही नदी बहती है, यहीं से नदी बहती है, ठीक है। अमेज़न की जो नदी है वो यहीं से बहती है। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया कि ये जंगल और ये नदी कहाँ पे पड़ती है, ये हमारे बीचों बीच स्थित है, ठीक है। बस इसमें अंतर, एक चीज और समझाती हूँ कि यहाँ से नदी बहती है, एक पर्वत श्रृंखला से नदी निकलती है, वहां से नदी बह के वो कहाँ है, वो पश्चिमी दिशा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेस्ट लिख दे रही हूँ और ये ईस्ट है ना, तो वो पश्चिम दिशा से नदी निकलती है, पर्वतों के पास से निकलती है, और यहाँ पे आके ईस्ट में आके, जिसको पूर्वी दिशा भी बोला जाता है, आकर यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे अंध महासागर है। अंध महासागर जानते हो, यानी कि अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अटलांटिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माउंटेन। तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके मिलीन हो जाती है, समंदर में जाके मिल जाती है। तो दो चीजें सबसे अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला, भूमध्य रेखा में पड़ता है, भूमध्य रेखा में पड़ता है, यानी कि बीचों बीच पड़ता है, साउथ अमेरिका के बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। और यहां से, ये तो पूरा जगह है ना, तो पश्चिम से पर्वतों की श्रृंखलाओं के पास से निकलती है ये नदी, और नदी निकल के यहाँ पे
अटलांटिक ओशन पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके ये उसके साथ मिल जाती है, मतलब आप कह सकते हो वेस्ट से निकलती ईस्ट में मिल जाती है, ठीक है। तो नदी कैसे करके चलती है वो भी मैं आपको बता दी। और अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको अमेज़न जंगल भी बोल सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा विशालकाय है, बहुत बड़ा है, तो इस पूरे भूमध्य रेखा में पड़ जाता है, ठीक है। मैं पृथ्वी की भूमध्य रेखा नहीं बोल रही हूँ, मैं साउथ अमेरिका की भूमध्य रेखा में बोल रही हूँ। यहाँ पे अगर साउथ अमेरिका को लेके चले, मैं बस आपको समझाना चाह रही थी कि भूमध्य रेखा होती कहाँ है। इसको पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो साउथ अमेरिका की जो भूमध्य रेखा पड़ती है वहां पे अमेज़न ये जंगल पड़ता है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, साउथ अमेरिका क्लाइमेटिक जोन यहाँ लिखा हुआ है, तो कौन सी जगह पे ये स्थित पड़ जाता है। तो ये वाली जो जगह है, यहाँ पे इस जगह पे ये अमेज़न जंगल या नदी पड़ती है। यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, भूमध्य रेखा, तो यही तो पड़ा ना अमेज़न जंगल, है ना। भूमध्य रेखा तो यहाँ भी आ रही है ना, तो इस जगह को ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। इसी जगह में आपका अमेज़न जंगल और नदी पड़ती है। एक चीज याद रखिएगा कि अमेज़न जंगल बहुत विशालकाय है, वर्षावन भी बोला जाता है इसको। साथ ही साथ ये पहाड़ों के पास इसकी नदी निकलती है, वेस्ट से निकलती है, और ईस्ट यानी कि पूर्व में अटलांटिक ओशन में जाके विलीन हो जाती है, ठीक है। हर कोई ना कोई नदी जाके समुद्र में जरूर मिल जाती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गुफ्तगू हमने कर लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी मैं थोड़ा वो वैसे दिखा रही होती है, बहुत शिकंज होती है दिमाग, मतलब समझ रहे हो ना। अब मैं कैसे समझाऊं आपको, थोड़ा गुस्से में नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ये है करके समझाती हूँ, जिससे यार उस वक्त पे वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण जानकारी, उधर हंसी मजाक नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और शुरू हो जाऊँ हंसी मजाक लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, आपको समझाना था मुझे। भूमध्य रेखा में पड़ता है और वेस्ट से लेकर ईस्ट में जाके विलीन हो जाता है। वेस्ट में क्या है, पहाड़ है, ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, यानी कि अंध महासागर है, ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर हो गया। तो भैया देखिए, अमेज़न जंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर हल्का हल्का कोहरा दिख रहा होगा, उमस भी बहुत होती है क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। जब बारिश हो जाती है ना, उसके बाद उमस पड़ जाती है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैला हुआ है, और नदी भी इसके साथ जो बहती है उसको भी अमेज़न नदी का ही करार दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा लंबी नदी है, देखिए चलते 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 कितनी आगे जा रही है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये अमेज़न नदी है। और इसके आसपास ये जो दिख रहा है, ये ना छोटे छोटे ये आपको पेड़ पौधे लग रहे होंगे, लेकिन यही जंगल है, ठीक है। तो यह पश्चिम की ओर पहाड़ में बहती है और पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि पश्चिम मेरा कहाँ है, पश्चिम मेरा यहाँ है कि पश्चिम से निकलती है माउंटेन यानी कि पहाड़ों से निकलती है, और ईस्ट यानी कि पूर्व अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर की तरफ पहुंचती है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अमेज़न नदी जो है वो सिर्फ अकेली ही नदी नहीं चलती है। अमेज़न नदी के अंदर काफी सारे दोस्त हैं जो उसकी जाके मिलते हैं उसके अंदर। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अमेज़न नदी में बहुत सारी अलग अलग नदियों का सहारा लेकर चलती है वो, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती है तो वो एक नदी बन जाती है। तो अमेज़न नदी के साथ बहुत सारी नदियों का पानी रहता है, ठीक है। तो एक नदी नहीं है वो बहुत सारी नदियां हैं। ये अमेज़न नदी जा रही है, यहाँ से एक नदी आई, यहाँ से एक नदी आई, इसका पानी एक हो गया, उसका पानी हो गया, फिर अमेज़न नदी इनका पानी लेके आगे चली गई। इस तरीके से बता रही हूँ कि अमेज़न नदी के साथ बहुत सारी नदियां और जुड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोहाना किसे कहते हैं। आपकी किताब में मोहाना लिखा हुआ है। मोहाना यानी कि रिवर माउथ, यानी कि जब एक नदी किसी और नदी के साथ जुड़ने जा रही होती है, तो जब वो जुड़ने जा रही होती है तब उस जगह को, जब वो जुड़ने वाली जगह है तो उस जगह को ही मोहाना कहते हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये नदी है, आपको दिख रहा होगा शायद, ये नदी है, ये अमेज़न नदी जा रही है, और ये एक और नदी आ रही है, ठीक है। ये जो जगह दिखी आपको,
इसी जगह को मोहाना कह दिया जाएगा। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे नदियां दोनों जुड़ रही हैं। तो जब जो दो नदियां जुड़ जाती हैं या कोई नदी किसी चीज में मिलने जा रही होती है तो वो जो जगह होती है उसको मोहाना कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो जरा, ये नदी आ रही है, ठीक है। ये नदी आई और फिर ये एक बड़े समुद्र में मिल गई है, किसी चीज में मिल गई। तो मिलने जहां जा रही है ना, वो मिलने वाली जगह को मोहाना बोल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि नदी अपना मुंह खोल रही है, या तो किसी के साथ मिलने के लिए खोल रही है या तो वो समुद्र में मिलने के लिए खुल रही है, ठीक है। तो ये जो जगह होती है जहां से एक नदी किसी और नदी के साथ मिलने के लिए एक साथ हो जाती है या फिर वो समुद्र के साथ मिलने के लिए खुल रही है, तो उसको नदी का मुंह बोल दिया जाता है या मोहाना बोल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे पूरी बापरे, इरेजर ले चाहिए, इरेजर भाई, इरेजर कहाँ है? ये देखिए इरेजर आ गया, हाथ में तो इरेजर नहीं है भाई, ठीक है, इरेज कर दिया है भाई हमने। तो देखो यहाँ से एक नदी आ रही है दोस्तों, बहुत ही साधारण सी बात है। यहाँ से समझ लीजिए अमेजोन नदी ही आ रही है, ठीक है। अमेजोन नदी आ रही है और यहाँ से भी एक नदी आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी एक नदी आ रही है। अब ये अभी हुए नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह अभी ये मिले नहीं है। जैसे ही मिल जाएंगे तो इसने ऐसे, अमेजोन नदी ने ऐसे कर दिया, आओ मिल जाओ। उसके बाद ये दोनों मिल गए और जहाँ पे ये लोग मिलीन हुए इस जगह को ही मोहाना बोल देंगे। इसके बाद ये बस एक नदी होकर ही निकलेगी। दो नदियां मिल चुकी है लेकिन वो दो नदियों का पानी एक ही लेके चलेगा। तो जहाँ मिलती है ना उस जगह को मोहाना कहते हैं, रिवर माउथ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए मोहाना आ गया भाई। इसके बाद है नदी का मोहाना, वह स्थान जहां नदी किसी अन्य जल निकाय में बहती है। यानी कि किसी और दोस्त को लेके जा रही है, अपना मुंह खोल रही है, एक साथ मिल रही है, उस मिलने वाली जगह को आप मोहाना कह सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं तो आपका एक दोस्त है और आप दोनों आइसक्रीम खाने जाने वाले हो। तो आपने उसको एक जगह बताई कि अरे मदर डेयरी के पास एक दुकान है अंडे की, उसके पास आ जाइयो, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप जाओगे, ठीक है। वो कहीं से आ रहा, वो लक्ष्मी नगर से आ रहा, आप गांधीनगर से आ रहे हो। आप दोनों आए, आकर उस जगह पे अंडे वाली दुकान पे मदर डेयरी पे आके दोनों मिल गए। अब मिल गए तो फिर से अलग अलग होके जाओगे क्या? नहीं ना, उस जगह से मिलके आप एक साथ ही जाओगे कहीं पे भी आपको जाना है तो, ठीक है। इसी को मोहाना कह देंगे। समझ में आया उदाहरण? बहुत ही साधारण उदाहरण। अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लक्ष्मी नगर में, आपका दोस्त है गांधीनगर में, आप मदर डेयरी की एक दुकान में मिलने जा रहे हो। दोनों ही काफी अलग अलग जगह हो, वो भी यहाँ आ गया, आप भी यहाँ आ गए। तो मदर डेयरी की जो दुकान हो गई ना, वो हो गया मोहाना, क्योंकि दो लोगों को एक साथ उसने मिला दिया और अब दो लोग आगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां वो मिले उस जगह को मोहाना बोल दिया जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अमेज़न बेसिन बनाने के लिए कई सहायक नदियां अमेज़न नदी से जुड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अमेज़न अकेले नहीं बहती है, उसके साथ बहुत सारी नदियां जुड़ जाती हैं। जब वो बह रही होती है, बहुत छोटी छोटी नदियां उसके साथ जुड़ती हैं और फिर अमेज़न का पानी उन नदियों को लेके चलता है, ठीक है। नदी बेसिन ब्राजील का हिस्सा, पेरू के कुछ हिस्से, बोलीविया, भूमध्य रेखा, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे छोटे हिस्से। देख सकते हो आप कि वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलीविया, पेरू, ये सब अमेज़न नदी वहां से बह रही होती है ना, इन सब जगह से बह रही होती है। तो वहां की जो नदियां होती है वो अमेज़न नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे बड़े बड़े हिस्से मिल जाते हैं। यहाँ पे देख के समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये सारी वो जगह है जहां से अमेज़न नदी होकर बहती है। मैं जगह को आपको फिर से दिखा देती हूँ, इनके नाम आपको बता देती हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, ये वो सारी जगह हैं जहां से अमेज़न नदी होकर गुजरती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी नीली नीली रेखाएं दिख रही होंगी, ये नीली नीली रेखा सारी नदियां हैं। तो जब अमेज़न नदी यहाँ से होकर गुजर रही होती है ना, तो यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं वो उसके साथ मिलती जाती हैं। तो अमेज़न नदी के अंदर सिर्फ उसी का पानी नहीं है, बहुत सारी नदियों का पानी है। अब यहीं से आपको पता चली गया होगा कि
अमेजोन नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप नाम सारे डाल सकते हो। फ्रेंच गुयाना, बोलीविया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, सारे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रश्न आता है तो वही याद रखिएगा। तो हमने इसके अंदर पढ़ लिया कि अमेजोन बेसिन है कहाँ, साउथ अमेरिका में, भूमध्य रेखा में है, वेस्ट से ईस्ट यानी कि पर्वतों से निकलती है और अंध महासागर में जाके मिल जाती है, अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। अमेजोन नदी में बहुत सारी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ ये कौन कौन सी नदियाँ, ये मैंने कुछ जगह भी बता दी कौन कौन सी नदियाँ इसके साथ लेके चलती है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये था थोड़ा बहुत अमेजोन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम उसके जलवायु वगैरह के बारे में पढ़ेंगे शायद, जलवायु यानी कि मौसम वगैरह वहाँ कैसा रहता है, और फिर जानवरों के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा साधारण सा ये पार्ट है। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा विषय समझ आया होगा। तो भाई जल्दी लौटेंगे यारो, अपना ज़रा ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि भाई आप मेरे जान के टुकड़े हो, ध्यान नहीं रखोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, और भाई आपको वर्चुअल हग, चलो सारे हग दे दो कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ हग देता हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, डबल मीनिंग नहीं जाने का। ठीक है, सब समझती हूँ मैं तो भाई दूसरी वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान ज़रूर रखना और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।